तो आजकल मार्केट में बहुत सारे स्मार्टफोन्स आते हैं। उनमें से कुछ स्मार्टफोन्स मार्केट में टिक जाते हैं और कुछ स्मार्टफोन्स फेल हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उसी स्मार्टफोन देखने वाले हैं कि कौन सा स्मार्टफोन मार्केट में फेल हो चुका है बुरी तरह। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं टेक्निकल अभिषेक यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टॉप 5 बिगेस्ट स्मार्टफोन फेल। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे लिस्ट का जो पहला स्मार्टफोन है वो है गूगल पिक्सेल 4a। तो गूगल एक ऐसी कंपनी है जिसने रेडियो टेक्नोलॉजी से चलने वाली फोन को 2019 में ही इंट्रोड्यूस कर लिया था। तो इस तरह का फ्यूचरिस्टिक फोन का फेल होना कुछ हजम नहीं हो रहा है। तो चलिए जान लेते हैं कि गूगल पिक्सेल 4a क्यों फेल हुआ था। तो इस मोबाइल लॉन्च होने से पहले गूगल ने जो एड रन किया था इस मोबाइल के बारे में, तो उसमें गूगल ने बताया था कि ये मोबाइल को आप रेडियो टेक्नोलॉजी की मदद से पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। तो इतना फ्यूचरिस्टिक मोबाइल को लेके लोगों में बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ गया था और इस मोबाइल का बहुत ही हाइप बढ़ गया था। पर इस मोबाइल का जो असली सच्चाई है वो तब निकल कर आई जब ये मोबाइल लॉन्च हुआ। तो इस मोबाइल लॉन्च होने के बाद इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि पुअर बैटरी लाइफ, 64 GB नॉन एक्सपेंडेबल स्टोरेज और नो अल्ट्रा वाइड कैमरा, और उसके साथ साथ इसमें अनलिमिटेड फोटो बैकअप नहीं था। और इसका जो मेन प्रॉब्लम था वो था इसकी रेडियो टेक्नोलॉजी। तो एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से आप पूरे के पूरे जो मोबाइल है उसे अपने हैंड के मोशन से कंट्रोल कर सकते थे, पर ऐसा इस मोबाइल में कुछ भी नहीं था। बस आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते थे और स्वाइप कर सकते थे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते थे इस मोबाइल में। और इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी इसका जो प्राइस था 53,900 रुपीज। तो इसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स और इतनी ज्यादा प्राइस होने के कारण इस तरह का फ्लैगशिप मोबाइल को लोग पसंद नहीं किए और ये गूगल का एक बहुत ही बड़ा फेलियर बन गया। तो हमारे लिस्ट का जो सेकंड स्मार्टफोन है वो है एनर्जाइजर P1 8K। तो ये जो मोबाइल है इसको एवेनियर टेलीकॉम कंपनी ने बनाई थी। तो इन लोगों को कुछ ऐसा लगा कि मोबाइल कितनी भी अच्छी हो, उसका बैटरी उससे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, और इसकी वजह से इस मोबाइल का जो बैटरी था वो था 18,000 mAh की। इसका मतलब एक बार चार्ज करने से ये मोबाइल 50 दिन तक आराम से चल सकता है। पर ये मोबाइल भी एक बहुत बड़ा फेलियर बन गया। तो 18,000 mAh बैटरी होने के कारण इस मोबाइल का जो विड्थ है वो 30 मिलीमीटर तक हो गया था। मानो कि कोई आपने पेंसिल बॉक्स या फिर ईंट अपने हाथ में पकड़े हो। तो इतनी बड़ी मोबाइल होने के कारण आप इस मोबाइल को अपने पॉकेट में लेके नहीं घूम सकते थे। इस मोबाइल को कैरी करने के लिए आपको एक अलग से बैग लेना पड़ता था। तो इतना मोटा मोबाइल होने के कारण लोग इसे प्रेफर नहीं किए और ये मोबाइल भी एक बहुत बड़ा फेलियर बन गया। तो हमारे लिस्ट का जो थर्ड मोबाइल है वो है सैमसंग गैलेक्सी नोट 7। तो इस मोबाइल का जो खासियत है वो यही कि आप इस मोबाइल को दिवाली में पटाखे की तरह यूज कर सकते हो। What? तो इस मोबाइल में तो सब कुछ ठीक था, पर इसका जो बैटरी है वो उसमें बहुत ही ज़्यादा इशू था। इसके वजह से इसका बैटरी है वो बहुत ही जगह पर फूट जाता था। तो एरोप्लेन में इस मोबाइल को बिल्कुल ही बैन कर दिया था। आप एरोप्लेन में इस मोबाइल को लेके नहीं जा सकते थे। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बाद सैमसंग ने ये जो सारे मोबाइल थे उसे वापस मंगवा दिए और उसके बैटरी को फिक्स किए और दोबारा से उसे रीलॉन्च कर दिए। पर इसके बाद भी ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुआ था। तो इसके वजह से ये सैमसंग का एक बहुत बड़ा फेलियर बन गया। तो हमारे लिस्ट का जो अगला मोबाइल है वो है फ्रीडम 251। तो रिंगिंग बेल्स नाम का एक कंपनी ने इस मोबाइल को अनाउंस किया था और 250 रुपीज में ये स्मार्टफोन कंपनी इस मोबाइल को अवेलेबल करने वाली थी इंडिया में। तो ये मोबाइल कंपनी एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड था और 251 में ये जो वादा किए थे मोबाइल लॉन्च करने का वो कुछ भी नहीं रहा। सारा पैसा लेके ये इंडिया से रफू चक्कर हो गए थे। सो हमारा जो आखिरी स्मार्टफोन है वो है सैमसंग फोल्ड। तो आप सोच रहे होंगे कि ये फ़ोन तो अभी अच्छा खासा चल रहा है, तो ये एक फेल कैसे हो गया। तो सैमसंग का जो पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन था वो एक फेलियर ही था, क्योंकि इसके स्क्रीन में बहुत सारे ग्लिचेस आ रहे थे और इसके स्क्रीन में जो फोल्ड होता है जो पार्ट, उसे बंद करके दोबारा ओपन करने के बाद वहाँ पे एक ब्लैक लाइन करके आ जा रहा था और उसका जो स्क्रीन गार्ड है उसे निकाल देने से फ़ोन का स्क्रीन ही काम करना बंद कर दे रहा था। तो ये जो फ़ोन है ये सिर्फ रिव्यू यूनिट्स गया था क्रिएटर लोगों के पास। तो तब तक ये मोबाइल लॉन्च नहीं हुआ था और इसका जो रिव्यू यूनिट्स ही क्रिएटर के पास गया था। तो सब क्रिएटर के साथ ऐसा ही सेम प्रॉब्लम हुआ। तो सैमसंग ने इस प्रॉब्लम को फिक्स करके दोबारा से मोबाइल को रीलॉन्च कर दिया और वो प्रोडक्ट सैमसंग का एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बन गया। और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि
तो खैर वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।